हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। मैं सुशील कुमार शर्मा आज आपके सामने फिर से कक्षा 10 के अंदर हम लोगों ने प्रश्नमाला 6.1 है वो की थी। अब अपन प्रश्नमाला 6.2 है वो प्रारंभ करने वाले हैं और उस प्रश्नमाला में एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिस प्रमेय का नाम है थेलस प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय की सहायता से अपन प्रश्नमाला 6.2 है उसको हल करने वाले हैं। जो प्रश्नमाला 6.2 के अंदर जो प्रमेय काम आती है वो प्रमेय जो थेलस प्रमेय है, जिसका कथन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रमेय को ही क्या कहते हैं? थेलस प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसका एक डायग्राम है वो बनाना जरूरी होता है। तो हमें क्या दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा के समानांतर, मान ली इस BC है, इसके समानांतर मैंने एक रेखा है वो खींची जिसका नाम है D और E। अन्य दो भुजा कौन सी होगी त्रिभुज की? AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं, AB को D पर और AC को E के ऊपर काट रही है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि अन्य दो भुजाओं के अनुपात, यानी इन दोनों भुजाओं को, ये D बिंदु, इस एक भुजा को ये D बिंदु है और इस भुजा को E बिंदु है वो काट रहा है, तो इसका AD और BD का अनुपात और AE और EC का अनुपात है वो एक समान होगा। तो ये चीज़ अपन को दे रखी है। दिया हुआ क्या है? दिया है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची, अर्थात DE समांतर BC है। DE भुजा त्रिभुज ABC की AB भुजा को D बिंदु पर एवं AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी इस त्रिभुज के अंदर अपन को दे रखा है कि त्रिभुज ABC के अंदर भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींची है और ये DE है वो BC के समानांतर है और ये DE है वो AB को D पर और AC को E बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती है। इसमें अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो DE है वो AE और AC है, उनका अनुपात AD और BD के अनुपात के बराबर है। यानी अपन को क्या सिद्ध करना है कि AD बटा DB है वो किसके बराबर है? AE
बटा AC के बराबर है। इस चीज़ को अपन को सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए अपन इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ रचना करते हैं। रचना वो पॉइंट होता है जो पहले से सिद्ध वही चीज़ होती है, उसको अपन इसमें जोड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस B और E को और D और C को मिलाना है और फिर इस D से AC के ऊपर एक लंब DQ और एक E से AB के ऊपर एक लंब EP खींचा। तो रचना हमने क्या की है कि BE व DC को मिलाया एवं EP लंब AB व DQ लंब AC खींचा। इसके अंदर हमने BE और DC को मिला दिया है और D से इस AC के ऊपर लंब DQ खींचा है और E से EP लंब AB पर खींचा है। तो ये जो EP लंब है वो AB पर भी है, BD पर भी है, AD पर भी है। इसी प्रकार से DQ लंब है वो AE पर भी है, EC पर भी है और पूरी AC भुजा के ऊपर भी लंब है। अब इसको अपन सिद्ध करते हैं उपपत्ति। सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ADE लेते हैं कि त्रिभुज ADE में यदि EP लंब AD हो तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। अपन त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ADE बराबर 1/2, हमने EP है वो AD पे लंब मानी है तो EP लंब होगा, AD क्या होगा, आधार होगा। तो आधार AD है हमारे पास और लंब क्या है, EP है। इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ये भी 1/2, इसके लिए भी आधार मैंने EP है वो AB पे लंब बताया था तो ये AD पर भी लंब है, BD पर भी लंब है और पूरी AB पर लंब है। तो BDE इसके लिए भी EP लंब होगा जो किस पे होगा, BD पर होगा। तो BD क्या हो जाएगा, इसका आधार है, या इसको DB भी लिख सकता हूँ मैं, DB गुणा EP। अब इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या ले लेता हूँ, अनुपात में ले लेता हूँ कि एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर इसका 1/2 गुणा AD गुणा EP बटा 1/2 DB गुणा EP। अब इसमें 1/2 से 1/2 EP से EP कैंसिल हो जाएगा तो एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, AD बटा DB। इसको मैंने दे दी कोई समीकरण 1 है। अब इसी प्रकार से आगे अपन क्या करते हैं कि पुनः त्रिभुज ADE और इसी प्रकार से CED त्रिभुज लेते हैं। तो इसी प्रकार से
एरिया ADE बटे एरिया CED। तो इसमें भी 1/2 गुणा AD में इस बार मैं क्या करता हूँ, DQ है वो AE पे लंब है, तो AE क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा, और DQ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार तो क्या हो गया AE, लंब क्या हो गया DQ। इसी प्रकार से CED के अंदर है वो DQ, इस पर भी CE पर भी तो लंब है, इसका मतलब CE क्या हो जाएगा, आधार। तो 1/2 गुणा EC गुणा DQ। तो इसमें भी 1/2 से 1/2 और DQ से DQ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ADE बटे एरिया CED बराबर, इसके अंदर क्या बच गया हमारे पास, AE बटा EC रह गया। तो इसका मान क्या आ जाएगा, AE बटा EC। ये होगी समीकरण 2। अब इन समीकरण 1 और 2 में अपन देखो कि ऊपर तो एरिया AD बराबर है, लेकिन बट्टे में देखो एरिया BDE है और यहाँ एरिया CDE है। तो अपन इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर कि हमने दिया हुआ में क्या लिखा है कि DE है वो BC के समानांतर है। तो DE है वो BC के समानांतर है, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। कि हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के युग्म के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक समान होता है। यानी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, इसके अंदर BC और D ये दोनों समांतर रेखाओं का एक युग्म है, और इनके बीच ही त्रिभुज BDE और CED दोनों इनके बीच में स्थित है, और D इन दोनों का क्या है, एक ही आधार है। जैसे ये त्रिभुज है हमारे सामने कि एक तो ये त्रिभुज है और दूसरा ये वाला त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार इस DE पर स्थित है, और इन D और BC उन समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसलिए हमारे पास में क्या आ जाएगा कि जो एरिया क्या आ जाएगा BDE है वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया CED के बराबर आ जाएगा। एरिया CED के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास में समीकरण 1 और 2 के अंदर देखो BDE है वो किसके बराबर है, CED के। तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, BD की जगह क्या लिख देते हैं, CED लिखते हैं। तो एरिया ADE बटे, अब इस BED की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एरिया CED लिख देता हूँ, क्योंकि इन दोनों का एरिया बराबर है। CED बराबर क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर है, AD बटा DB के, AD बटा DB के। इसको मैंने दे दी को समीकरण 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 में, समीकरण 2 में एरिया ADE बटा एरिया CED, तो यहाँ पर भी एरिया ADE बटा CED दोनों एक तरफ का पक्ष है वो बराबर है, तो क्या होगा, उसका दूसरा पक्ष है वो भी समान आएगा। इसलिए क्या आ जाएगा कि, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा कि AD बटा
dB किसके बराबर होगा, AE/EC होगा। और यही चीज़ अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो इसको अपन लिख सकते हैं इति सिद्धम। और ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। इस प्रमेय को थेलस प्रमेय, थेलस प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।